पलवल 24 न्यूज़ चैनल से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। ग्रीन पटाखों को हरी झंडी मिली है। 18 तारीख से 21 तारीख तक ये पटाखे छोड़ने का आदेश है। और हमारे बीच में भाजपा पूर्व अध्यक्ष पलवल जिले से चरण सिंह तेवतिया जी हैं। जानते हैं इनके क्या विचार हैं इस मामले को लेकर। मैं सबसे पहले तो पलवल जिले वासियों को मैं दिवाली की, भैया दूज की, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तो मैं उसके निमित्त सबने अपने पलवल जिला वासियों से यही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन पटाखे चलाएं। जो वो और पटाखे हैं उनसे परहेज करें। और क्योंकि हमारे आपने देखा है कि जिस तरह से पटाखों से और भी चीज़ों से जो प्रदूषण फैलता है, आपने देखा होगा कि पराली जलाने से पहले, क्योंकि बार बार ये मुद्दा उठता था कि भाई पराली से इतना प्रदूषण होता है। तो हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की जो एक पहल थी कि किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाए, तो उसी के निमित्त जो हमारे कृषि विभाग है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने गांव-गांव जा कर के और चौपालों पर जा कर के किसानों को उनको उस बारे में समझाया कि भाई पराली जलाने से इतना प्रदूषण होता है और इससे हमको ही खुद नुकसान होता है, स्वास्थ्य की हानि होती है और तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो किसानों ने अब की बार पराली नहीं जला करके, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें प्रोत्साहन राशि दी है और जो मशीनें उपलब्ध करवाई हैं हर गांव के अंदर, कि वहाँ पर जो उन पराली के जो गट्ठे बनाए कर के उनका जो बाहर सप्लाई की जा रही है, तो उसके निमित्त सभी का हमारे किसान भाइयों ने अब की बार पराली नहीं जलाने का जो संदेश दिया है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। मैं किसान भाइयों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक किसान परिवार से आता हूँ और मैं भी अपनी धान की फसल मैं खुद उगाता हूँ। तो मैंने भी कि उसके मेरे वहाँ पर भी 5-6 मशीन मेरे वहाँ ट्यूबवेल पर हैं और सभी वो वहाँ से किसान भाई वहाँ कर से लेकर के जाते हैं, सभी वो गट्ठे बनवा रहे हैं। तो इस एक अच्छा संदेश गया है कि भाई पराली प्रदूषण भी कम फैला है, तो ये बहुत अच्छी पहल रही है। और दूसरी बात है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पहल है कि आत्मनिर्भर भारत, कि आपने पहले देखा होगा कि कोई भी सामान देश के अंदर रहता था तो ये अच्छा मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन इटली, सभी जो भी सामान था कि ज़्यादातर विदेशों से बन करके आता था। परंतु जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन्होंने एक मतलब स्वरोजगार के निमित्त इस देश के अंदर ही कंपनियां लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा करने के लिए लोगों को जागरूक करके आगे उन्हें प्रोत्साहन दे करके युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जागरूक किया कि अपनी वो चीज़ें यहाँ हम देश के अंदर बनाएं और उसको निर्यात करें। तो आज उसी के निमित्त ही हमारे देश में सभी लोग आत्मनिर्भर होकर के तरह तरह की जो जैसे एक भारतीय जनता पार्टी ने एक पहल भी की थी कि हर ज़िले में एक जो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट के नाम पर कि भाई एक प्रोडक्ट एक ज़िले के नाम से हो कि वो उसका दूसरे ज़िलों में या दूसरे प्रदेशों में निर्यात हो। तो उस निमित्त ही आत्मनिर्भर भारत के निमित्त ही मैं अपने पूरे पलवल जिला वासियों से अनुरोध करूंगा कि जो दीपक होते हैं, दिए बनते हैं, तो वो हमारे जो कुम्हार जाति होती है वो भाई उसे इतनी मेहनत के साथ बनाते हैं। तो उनसे खरीदारी करके ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाएं, घी के दिए जलाएं, जिससे उनके घर में भी दिवाली के एक रोशनी जागे, उससे भी उनका आत्मसम्मान जगे कि जिससे वो आगे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। तो मेरा सभी से अनुरोध है अपने पलवल जिला वासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे ख़रीद करके उनके घर भी दिवाली मनाएं। तो सभी मेरे पलवल वासियों से यही अनुरोध है कि इस दिवाली के त्यौहार को एक नशे के प्रवृत्ति से दूर रह करके युवा साथियों से भी अनुरोध है कि नशे से दूर होकर के इस त्यौहार को सौहार्दपूर्ण भाईचारे के साथ सभी समुदाय के लोग रहते हैं, सभी आपस में मिलजुल करके मिठाई खिला करके एक दूसरे के साथ इस त्यौहार को मनाएं। मैं दोबारा से मैं सभी पलवल वासियों को दिवाली की, धनतेरस की और भैया दूज की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। एक इस बार देखा गया है कि नगर परिषद द्वारा लाइटों से जगमा उठा है पलवल जिला, जो कि रंग बिरंगी लाइटें हर एक चौराहों पे देखने को मिलती हैं। नए नए वॉच वगैरह सिस्टम आ गई है, कुछ बदलाव देखा जा रहा है पलवल जिले को। उस तरीके को आप किस तरीके से लेते हैं? कि ये तो एक हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो एक युवा हैं और मेरा भी सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ युवा मोर्चे में कार्य किया। तो मैं उनको जब से देख रहा हूँ तो उनको एक बहुत सोच लेकर के चलते हैं। तो उसी के निमित्त आपने देखा है कि पलवल
और एक फिर हमारे यहाँ से जो पलवल से हमारे मंत्री बने हैं गौरव गौतम जी, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे जो युवा हैं जो मेरे साथ नगर परिषद के चेयरमैन हैं, वो एससी मोर्चे के जिलाध्यक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दे करके जो नगर परिषद का चेयरमैन बनाया था, उनकी भी एक सोच युवा है और उसी के निमित्त आप सब देख रहे हैं कि पलवल को आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं। तो मुझे भी खुशी होती है कि जिस तरह से पलवल 2014 से पहले देखते हैं तो पलवल किस तरह का था, परंतु आज जब पलवल के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो बाहर के लोग भी आकर के कहते हैं कि भाई पलवल तो अब आगे बढ़ रहा है और आगे तरक्की कर रहा है। और आप आगे देखते रहो कि किस तरह से पलवल की तस्वीर आगे बदलती है कि असलियत में पलवल आगे तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। एक मास्टर प्लान है मेट्रो का, जिसको लेकर पलवल की जनता इंतजार कर रही है और बार बार तारीख पे तारीख मिल रही है। ये कब तक बनेगा और कब तक की इसकी प्रक्रिया है? ये कोई छोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो हमसे वादा किया था, मैं आपको वादा करता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वादे को पूरा करेगी और इसके पर कार्य चल रहा है कि कोई इसकी डीपीआर भी तैयार हो रही है, सभी कार्य आगे बढ़ रहा है। परंतु कोई भी समय कोई भी चीज़ जो भी कोई आप सोचते हैं कि भाई कोई भी अगर पहले किसी के लिए घोषणा हो जाती है तो सभी उसकी रूपरेखा बनती है, तो सभी के उसमें कार्य प्रगति पर है। मैं आपको वादा करता हूं कि इसके मेट्रो की सीटी यहाँ पलवल के अंदर जरूर बजेगी। जब अगला चुनाव आएगा उससे पहले यहाँ मेट्रो की सीटी जरूर बजेगी। एक भगोला का फ्लाईओवर बड़ा जाम का विषय है, लोगों का सिरदर्द बन चुका है, 2-2 घंटे जाम मिलता है। इसका उद्घाटन कब हो रहा है और ये कब शुरू हो रहा है पलवल वासियों के लिए? आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अब की बार बारिश का इतना वो रहा था कि आप भी मानते हैं कि बारिश की वजह से सारे काम रुक जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि बहुत विरोधी, आपने देखा होगा बारिश के टाइम में पलवल में होडल में जगह जगह वीडियो बना करके डालते थे कि आप, मैं भी कोई किसान हूँ और आप भी किसान परिवार से सभी हैं, तो आपने भी देखा है कि बारिश की वजह से सारे काम रुक गए थे। उस वजह से जो पुल का काम लेट हो गया था। अब ये जल्दी कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, इसे 1 महीने के अंदर ही मुझे उम्मीद है कि 1-1.5 महीने के अंदर ये पुल का उद्घाटन हो जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी द्वारा, हमारे खेल मंत्री गौरव गौतम जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा और आपको सबको इसकी सौगात मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया जी, जो कि एक जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं और पलवल की जनता के विषय में